अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजीली घर की मलाई से देसी घी निकालने का तरीका। मैं मलाई को इस तरह से एक बाउल में फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब मलाई हाफ़ डीप फ्रीज़ हो जाती है, मतलब हाफ़ मेल्ट हो जाती है और थोड़ी सी बीच में बर्फ़ अभी भी होती है, तो मैं मदानी के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता रगड़ना शुरू कर देती हूँ। इस तरह से साथ साथ बर्फ़ भी पिघलती जाती है और साथ साथ मलाई से मक्खन बनने का प्रोसेस भी चलता रहता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मलाई पूरी तरह से मेल्ट ना हुई हो, उसमें थोड़ी सी बर्फ़ हो। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बर्फ़ का थोड़ा सा हिस्सा अभी भी इस मलाई में मौजूद है। अगर मलाई से सारी बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो मक्खन बनने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अटक जाता है, स्लो हो जाता है। मक्खन फिर बहुत मुश्किल से बनता है। अगर इसमें थोड़ी सी बर्फ़ हो तो आप ख़ुद देखिएगा कि किस तरह से साथ ही मक्खन खुद ही से बनना शुरू हो जाता है। बहुत ही इजीली मक्खन बन जाता है इस प्रोसेस से। सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी होती है कि इसको पूरी तरह मेल्ट नहीं होने देना होता। और आप देखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं हल्का हल्का सा इसे चला रही हूँ। अभी जब ये पूरी मेल्ट हो जाएगी फिर मैं दोनों हाथों से मदानी को चलाऊँगी और ये देखेंगे थिक होना शुरू हो गया है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ भी खुलती जाएगी और मक्खन जो है वो सारा खुद ही से इकट्ठा हो जाएगा। हमें किसी किस्म की कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे अभी मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ की है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है और मैं इससे भी आहिस्ता इसको चला रही थी। जब तक फ्रीज़ खुलती नहीं है आपने इसी तरह आहिस्ता से इसको राउंड राउंड घुमाते जाना है। प्रॉपर घुमाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो एक ही जगह पे फिर घूमता है। इस तरह से पूरी मलाई जो है वो मिक्स होती है और घूमती जाती है। मैंने सारा प्रोसेस इसलिए ऐड किया ताकि आपको पता चले कि किस तरह से खुद ही से मक्खन बनना शुरू हो गया। मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ना कोई गर्म पानी, ना ही इसको मैंने सेक लगवाया है। बस इसी तरह से आपके सामने देखें मक्खन बनना शुरू हो गया। गर्मियों में इस प्रोसेस से अगर आप मक्खन निकालते हैं तो सबसे बेस्ट है। बहुत अच्छे से मक्खन निकल आता है, इसमें किसी आपको एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। गर्मियों में सबसे इजी तरीका यही मुझे लगा क्योंकि मैं ख़ुद जब पाकिस्तान में थी तो बहुत ज़्यादा मक्खन निकाला करती थी। जब भी हमारा दूध पे से मलाई उतरती थी तो मुझे मक्खन निकालने की ज़रूरत। बाकी तमाम प्रोसेस जो हैं वो लंबे हो जाते हैं। ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 5 मिनट में आपको बग़ैर किसी एफ़र्ट के रिज़ल्ट मिल जाता है। सेम इसी प्रोसेस से आप सर्दियों में भी मक्खन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा एंड पे गर्म करना पड़ता है। जब वो लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है तो फिर वो इकट्ठा नहीं होता। तो फिर 2 मिनट बस इसको गर्म करें कि इसकी ठंडक ख़त्म हो जाए और फिर उसमें मदानी को इसी तरह से जलाएं तो मक्खन इकट्ठा हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मक्खन इकट्ठा होना शुरू हो गया और उसके अंदर का जो लस्सी है जिसे बटर मिल्क भी कहते हैं वो अलग होना शुरू हो गया। इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक था। इसके अंदर जो बटर मिल्क है वो बहुत ज़्यादा थिक था, इसलिए पानी ऐड किया ताकि ईज़िली मक्खन जो है वो अलग हो जाए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें और अच्छे से कमेंट भी करें। अगर आप इस तरह से फ्रीज़ करके मलाई रखते हैं तो मलाई ख़राब भी नहीं होती, उसमें से किसी किस्म की स्मेल भी नहीं आती और ये बटर मिल्क जो है वो फ्रेश बटर मिल्क बनता है। ये भी कई रेसिपीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। जो लोग इस्तेमाल करना चाहें वो ये बटर मिल्क ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा मक्खन अलग हो गया है और इसमें आप देखिएगा जब मैं इसे गर्म करूँगी, इससे घी निकालूँगी तो इसमें बहुत ज़्यादा लस्सी नहीं होगी। मैं इसे नॉन स्टिक की देगची में गर्म करने लगी हूँ। आप जिस भी देगची में चाहें गर्म कर सकते हैं। अब देखिएगा गर्म करते हुए मैं इसे मीडियम लो आंच पे रखूँगी और साथ साथ चम्मच चलाती जाऊँगी। चम्मच चलाने का फ़ायदा ये होता है कि लस्सी नीचे नहीं लगती। ये तो नॉन स्टिक पैन है, लेकिन अगर आप किसी और पैन में भी करते हैं तो फिर भी आप खुद नोट करेंगे अगर आप चम्मच चलाते हैं तो लस्सी नीचे नहीं लगती। जब तक घी तैयार हो रहा है हम थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं।
मैं आजकल थोड़े से इमोशनल फेज से गुज़र रही हूँ। मेरा ऑपरेट हुआ है। ऑपरेशन के हवाले से मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे एहसास हुआ कि किस तरह से औरतें मौत से लड़ के वापस आ जाती हैं अपनी फ़ैमिली के लिए, अपनी फ़ैमिली की खातिर वो कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती हैं। वो मदर्स जिनके सी सेक्शन होते हैं हर दफ़ा, मैं तो उनको सलाम पेश करना चाहूँगी। इस कदर तकलीफ़ दे अमल है। कोई भी ऑपरेशन, किसी भी किस्म का ऑपरेशन है, बहुत तकलीफ़ दे होता है। मैं तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी मदर्स की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। वो किस तकलीफ़ से आपको पालती हैं, बड़ा करती हैं, ये सिर्फ मदर्स ही जानती हैं। और जो मेरे भाई ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी वाइफ की कदर करें। बहुत ही मुश्किल फेज़ होता है ये, और औरतें हर किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त करती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो प्लीज़ उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनकी कदर करें। मुझे अंदाज़ा है कि कुकिंग करते हुए इस किस्म की बातें बहुत ही अजीब हैं, लेकिन मैं जिस टाइम से गुज़र रही हूँ मुझे एहसास हुआ कि ये चीज़ शेयर करने वाली है और मुझे भी अपनी ऑडियंस के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। उन माओं को रिस्पेक्ट दें, उन बेटियों को रिस्पेक्ट दें, उन बहनों को रिस्पेक्ट दें, उन बीवियों को रिस्पेक्ट दें जो कि इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद भी अपनी फैमिली को इस कदर टाइम देती हैं और इतने अच्छे तरीके से उनको संभालती हैं। जी, तो इसी गपशप के दौरान हमारा घी तैयार हो चुका है और देखें बहुत कम लस्सी इसमें से निकली है और घी की शक्ल भी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत येलो कलर का घी बना है। घी बनाते हुए लास्ट पे एक एफ़र्ट और कर लिया करें कि जब घी बन रहा हो तो पास खड़े रहें। जिस टाइम पे आपको लगे कि अब इसकी कंडीशन ठीक हो गई है तो चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि ज़रा सी देर से घी जल जाता है। गर्मियों में मलाई से घी बनाने का ये सबसे आसान तरीका है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।